हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इमिली डिकन्सन की एक और पोइम जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सो उनकी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो अमंग 1800 उन्होंने पोइम्स लिखी जिनमें से 7 पब्लिश हुई ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम और उनमें से ये एक पोइम है। सो इसको सक्सेस पोइम भी कहा जाता है, राइट। सो ये पब्लिश हुआ था बेसिकली फर्स्ट पब्लिश इन 1864 और फिर 1878 में दोबारा पब्लिश हुआ विद द टाइटल ऑफ सक्सेस। सो बेसिकली ये पोइम है सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस के बारे में। सो बिगिन विद द पोइम। सो बेसिकली ये पोइम लिखा गया है, थर्ड पर्सन नरेशन है और इसका जो सेटिंग है एक बैटल फील्ड का सेटिंग है एंड द टोन इज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, पॉइंट हम होप देते हैं फॉर दोज हु फेस्ड फेलियर। ठीक है, उनको सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस के बारे में बताती है कि ओनली दोज नो द सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस हु हैव बीन फेल्ड। सो बिगिन विद द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा ये पोइम का टेक्स्ट आप देख सकते हैं, कहती है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स द सोरेस्ट नीड। सो बेसिकली इस स्टेंजा में क्या कहना चाहती है राइटर? सो स्पीक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस के बारे में कहती है कि सक्सेस की इम्पोर्टेंस सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसको अचीव नहीं किया हो, जो जिन्होंने फेलियर को फेस किया हो, राइट, हु आर अ फेलियर इन देयर लाइफ, दे नो द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस and they can understand the true worth of achieving something when they have been longing for it। और सक्सेस की कीमत या सिग्निफिकेंस वही समझ सकते हैं जिसको इसकी डायर नीड हो। दे आर लॉन्गिंग फॉर इट, दे आर क्रेविंग फॉर इट, दे हैव बीन पुटिंग efforts and endeavors in order to achieve it and they have been gone through failure, तभी जाके वो सक्सेस की सिग्निफिकेंस को, उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट ये कहना चाह रही है एंड सेकंड स्टेंजा में क्या कहना चाहिए? सेकंड स्टेंजा बेसिकली एक बैटल फील्ड का इमेजरी रिप्रेजेंट करता है। कहती है नॉट वन ऑफ द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ अ विक्ट्री। सो एक बैटल फील्ड है, वहाँ पे 2 आर्मीज थे, एक विक्ट्री यानी एक का पर्पल एक विक्ट्री हासिल करके अपने पर्पल फ्लैग को ऊपर हवा में लहराती है। सो सक्सेस की वैल्यू वो विक्टोरियस आर्मी नहीं समझ सकती, बल्कि दूसरी जो फेल्ड है, जो हारी हुई है, वो आर्मी समझ सकती है। कहती है सेकेंड स्टेंजा में अबाउट द विक्टोरियस आर्मी ऑन अ बैटल फील्ड and they cannot define victory so well because the value of success cannot be defined by those who never experienced failure। सक्सेस की वैल्यू वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने फेलियर फेस ना किया हो, राइट, जिनको डायरेक्ट सक्सेस मिला हो। वो सक्सेस की वैल्यू या उसके लिए जो एंडेवर्स या एफर्ट या पेन के गो थ्रू होना पड़ता है वो लोग नहीं समझ सकते, बल्कि ओनली वो लोग समझ सकते हैं जो फेलियर का शिकार हो, जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हो, जिन्होंने टाइम एंड एफर्ट कंज्यूम किया हो सक्सेस के लिए, वो लोग समझ सकते हैं उसकी सिग्निफिकेंस को। बहुत ही सिंपल पोइम है। थर्ड स्टेंजा में कहती है एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन whose forbidden ear the distant strains of triumph brushed agonize and clear। अगेन दूसरी जो डिफीटेड आर्मी है उसकी तरह इशारा करते हुए उसके स्टेट को बयान करते हुए कहती है कि जो ट्रायम्फ आर्मी है, जो जीती हुई है, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स एंड क्राइज ऑफ विक्ट्री सुनाई देती है दूसरी तरफ उस आर्मी को जो कि फेल हुआ है, जो हारे हैं, जिन्हें डिफीट हासिल हुई है, राइट।
सो celebrating उनकी celebration their victorious are reaching to the ears of dying soldier को सुनाई देती है। सो यहाँ पे जो डाइंग सोल्जर है या एगोनाइज है, जो पेन के गो थ्रू हुए हैं, दे एक्चुअली नोज द रियल वैल्यू ऑफ विक्ट्री बिकॉज दे गोइंग थ्रू पेन, एगनी, सफरिंग एंड ऑल ऑफ दिस। एंड द पॉइंट यहाँ पे मेन पॉइंट ये कहना चाह रही है कि अ फेल्ड पर्सन नोज द ट्रू वर्थ ऑफ विक्ट्री मोर देन द विक्टोरियस वन। जो फेल्ड हुआ है वही समझ सकता है। सो कुछ मेजर थीम्स देखेंगे इस पोइम के अंदर। द फर्स्ट वन इज फेलियर एज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द सक्सेस। मैंने कहा था कि टोन जो है ऑप्टिमिस्टिक है, लोगों को मोटिवेट करती है मज़ीद स्ट्रगल करने के लिए, कि आफ्टर स्ट्रगल के बाद जो आपको फल मिलता है, मेहनत का फल, वो जो है बहुत ही स्वीट होगा, राइट। So, when a person achieves a success after experiencing failure, he feels the true happiness of achieving it. जब आफ्टर फेलियर आपको सक्सेस मिलता है, आफ्टर इंडिवर्स पुटिंग एफर्ट, जब आपको मेहनत का फल मिलता है, वो बहुत ही स्वीटेस्ट होगा। एंड देन ट्रू वर्थ ऑफ सक्सेस कहती है कि ट्रू वर्थ ऑफ सक्सेस वही फेलियर लोग जान सकते हैं। द पोएम सेज दैट द ट्रू वर्थ ऑफ सक्सेस इज नोन टू दोज हु फेल्ड। एंड देन नीड की बात करता है कि सक्सेस तभी अचीव होती है जब उसकी डायर नीड हो, लॉन्गिंग, व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर सक्सेस, व्हेन यू आर क्रेविंग फॉर इट, उसके लिए आप टाइम एंड एफर्ट कंज्यूम करते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर इट अचीव कर देते हो, देन आपको सक्सेस का मज़ा तभी आएगा। सिंबलिज्म देखेंगे इस पोइम के अंदर। सो नेक्टर एज अ सिंबलाइज यूज हुआ है, जो कि सक्सेस यानी मेहनत के फल को सिंबलाइज करता है, सक्सेस को सिंबलाइज करता है। एंड देन कम्स द पर्पल होस्ट, जो कि विक्टोरियस आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फ्लैग वो लहराते हैं, फ्लैग ऑफ विक्ट्री, उस चीज़ को। देन इस पोइम के अंदर एफोरिज्म आपको मिलेगा। एफोरिज्म बेसिकली शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई वाइज या विटी सेइंग हो। सो बेसिकली पैगाम मेजर आइडिया ये है कि द वन हु वाज कन्वेइंग अ ग्रेट मैसेज इन लिटिल वर्ड्स, यही एफोरिज्म की डिफिनीशन है। सो एफोरिज्म ये है कि द वन who have faced failure, they know the real significance of success। इमेजरी यूज़ हुआ है, बैटलफील्ड का इमेजरी हमें दिखाया गया है, और मेटाफर हमें देखने को मिलेगा। नेक्टर एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है एज अ फ्रूट ऑफ सक्सेस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।